इस वीडियो में हम देखेंगे जी हम अपने मैकरोटिक में डीएनएस की परफॉर्मेंस को किस तरह बढ़ा सकते हैं और हमारे नेटवर्क के लिए जी कौन सा डीएनएस बेहतर है हमें कैसे पता चलेगा। तो हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से चेक करेंगे कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन से डीएनएस चल रहे हैं और हमारे लिए कौन सा डीएनएस बेहतर रहेगा। तो हम सबसे पहले जी गूगल में चलते हैं। तो गूगल में जाने के बाद जी आपने लिखना है कि डीएनएस बेंचमार्क, ठीक है। तो आपने सबसे पहली जो साइट है इस पर आपने क्लिक कर देना है और आपने यहाँ से जाके जी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को आपने यहाँ से जाके जी डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जी इसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी तरीके से इसको ओपन कर लेना है। तो इस सॉफ्टवेयर को जी हम ओपन करते हैं। तो ये जी सॉफ्टवेयर की इंट्रोडक्शन है। उसके बाद जी मैं नेम सर्वर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये एनालाइज करना शुरू हो जाएगा कि जी ये वाले डीएनएस जो है वो आपके नेटवर्क के पीछे जो है वो यूज़ हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो उसके बाद जी आप डीएनएस के ऑनर्स चेक कर सकते हैं। ये ऑनर डीएनएस 1.1 जो है क्लाउडफेयर का डीएनएस है, ठीक है। और इसका जी आप स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वर्किंग में है या कि नहीं वर्किंग, है मेरे नेटवर्क में पीछे वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारे के सारे मुझे एनालाइज करके यहाँ पर दिखाएगा। तो उसके बाद जी आपने रिस्पॉन्स टाइम पे क्लिक करना है। जैसे रिस्पॉन्स टाइम पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जी आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा, सिर्फ वही डीएनएस होंगे जो आपने एनालाइज किए हैं आपके सॉफ्टवेयर ने। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नेटवर्क के लिए कौन सा डीएनएस बेहतर रहेगा। तो ऊपर ऑप्शन है जी रन बेंचमार्क, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये चलना स्टार्ट हो चुका है। तो जी मुझे बता रहा है कि अभी फ़िलहाल जो आपके लिए जो पिंग कर रहा है आपके डीएनएस को पीछे सर्वर के साथ बता रहा है कि ये वाला जो डीएनएस है ये जी टॉप पे है, 2 डीएनएस, ठीक है। तो देखते हैं जी थोड़ी देर कि कौन से डीएनएस आते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जी तो हमारे सॉफ्टवेयर ने जी हमें एनालाइज करके बता दिया है कि हमारे लिए जी ये वाला डीएनएस जो बेहतर है, ठीक है। जो टॉप पे आ रहा है डीएनएस जी वो हमारे नेटवर्क के लिए बेहतर है, तो हम यही डीएनएस जो यूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं जी अपनी मैकडिक में आईपी डीएनएस, ठीक है। और यहाँ पर जी हमने 8.8 वाला डीएनएस लगाया हुआ। तो हमारे सॉफ्टवेयर ने जी हमें कौन सा डीएनएस दिया जी 1.1 वाला। तो यहाँ पर जी जो प्राइमरी डीएनएस है हमारा जी वो नीचे आएगा 1.1.1.1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जी हम 1.1.1 लिखेंगे और जो हमारा सेकेंडरी डीएनएस जी दिया है वो है जी 1.0.0.1, ठीक है। तो हम ये जी डीएनएस यहाँ पर 1.0.0.1, ठीक है, हम इसको यूज करेंगे। तो अप्लाई किया जी और उसके बाद जी आपने यहाँ पर अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट है, आपने इसको टिक करना है, ठीक है, इनेबल कर देना है। तो इसका काम क्या होगा जी, ये कैशे हमारा बनाएगा, ये हमारे मार्केटिंग में थोड़ा सा कैशे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई कैशे नहीं है फिलहाल, तो यूज़र हमारा कनेक्ट जा रहा है तो ये कैसे आएगा। तो हमने अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट जो है जी इनेबल किया, अप्लाई कर दिया और उसको जी ओके कर दिया। तो हम यूज़र को डिस्कनेक्ट करवाएंगे या फिर हम अपने मार्केट को रिबूट कराएंगे। तो मैं फ़िलहाल यूज़र को जो ही वो डिस्कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो मैंने इसको जी दोबारा से कनेक्ट करवाया। तो आईपी टीएनएस में गया फिर से और मैं देखूंगा जी कैशे में मेरे आईपीज आना शुरू हो चुके हैं। तो इसका काम ये होगा जी कि अगर कोई बंदा गूगल सर्च करता है या कोई चीज़ सर्च करता है तो उसकी आईपी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई और बंदा कुछ वही गूगल या कोई साइट ओपन करेगा तो वो अलग से आईपी माइक्रोटेक ढूंढ के नहीं देगा उसको, तो वो यहीं से उसी आईपी से उसको वही चीज़ ब्राउज करवा देगा। तो इससे जी आपके नेटवर्क की जो वो ब्राउजिंग की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जी नीचे देख सकते हैं यूडीबी पैकेट साइज है, तो कितने आप पैकेट रखना चाह रहे हैं जी। मैंने 4 MB का लगाया हुआ ये वाला, जी केबी में होता है ये। तो जी उसके बाद जी आपने नीचे जो है कैशे साइज है, तो मैंने ये भी 4 MB रखा हुआ है अपनी मार्केट के हिसाब से। और मेरा जो कैशे है जी वो 7 दिन के बाद जी एक्सपायर हो जाए, तो ये जो है जी उसका टाइम है, ठीक है। तो उसके बाद जी कैशे यूज जो हो रहा है मेरे मार्केट के वो जो A68 KB यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये वाला कैशे जो है। तो उसके बाद जी आपने क्या करना है कि पीपीपी में जाना है। तो यहाँ पर जी प्रोफाइल में जाके आपने प्रोफाइल में डीएनएस देने हैं। तो वो डीएनएस कौन से देने हैं जी, जो लोकल एड्रेस आपने प्रोफाइल में दिया हुआ है उसी को आपने कॉपी करना है। तो यहाँ पर जी डीएनएस सर्वर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं।
तो उसके बाद जी साथ ही इसको एक और ओपन करते हैं जी। तो यहाँ पर जी हम जो अपना सेकेंडरी डीएनएस है वो भी यही पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ओके कर देंगे। सेकेंडरी और प्राइमरी ये सेम लोकल एड्रेस वाला जी हमारा आईपी होगा। ओके कर दिया। और इसी तरीके से हम दूसरे के प्रोफाइल की भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी इसी को आईपी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर जी हम इसको पेस्ट कर देते हैं जो हमारा प्राइमरी डीएनएस है, और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी डीएनएस में भी यही हम पेस्ट कर देंगे। तो इसको जी अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जी आप अपने माइक्रोटिक में डीएनएस की परफॉर्मेंस जो बढ़ा सकते हैं। तो ये जी सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने नेटवर्क पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा डीएनएस आपके नेटवर्क के लिए बेहतर है, ठीक है। ये उसको पिंग करेगा और पिंग करके आपको बता देगा कि पास वाला ही डीएनएस कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो नीचे हैं वो जो सर्वर दूर के लगे हुए होते हैं ना, जो उनमें डीएनएस यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपको बताएगा। तो आप उन्हें ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, आप सबसे टॉप वाला जो डीएनएस है वो यूज़ करें। तो अगर आप टॉप वाला और सेकंड वाले डीएनएस भी इस्तेमाल कर लें तो कोई मसला नहीं है, ये दोनों भी आप एक साथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी जी।